साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आज अपने क्षेत्र के किसान वासियों की एक जो गहन समस्या यहाँ पे चल रही है उसको लेकर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर जो मुख्य समस्या है घट तोली और प्रति क्विंटल पर 3 से 4% जो गन्ना मारा जा रहा है उसको लेकर है। पर मैं किसान भाइयों के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि गांव और देश की खुशहाली का रास्ता किसान गांव और खेत खलिहानों से निकलकर गुजरता है। सीमा पर जवान और खेत में किसान। जैसे सीमा पर जवान देश की सुरक्षा करता है, ऐसे ही किसान भी अपने खेत में अन्न उपजाकर हमारे देशवासियों का भरण पोषण करते हैं। यदि हमारा किसान ही हमारे देश में असहाय महसूस कर रहा है, यदि हम उसकी तरक्की का रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं, वह यदि सुखी नहीं है, तो हम देश के सर्वांगीण विकास और उसकी खुशहाली को कैसे माप सकते हैं, कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारा देश खुशहाल होगा। यदि हमें खुशहाल बनाना है तो हमें अपने किसान भाइयों के सुख दुख में साथ रहना होगा, उनका साथ देना होगा, उनकी गहन पीड़ा को समझना होगा कि वास्तविक परिस्थिति क्या है। आज जो हमारे यहाँ ग्राम हुसैनपुर, मजरा, मानगुड़ी, अमरोहा में गन्ना केंद्र पर जो घटतोले की समस्याएं आ रही हैं, प्रति क्विंटल पर 3 से 4% गन्ना मारा जा रहा है। किसान दुखी हैं, परेशान हैं। यदि आप देखिए, किसी फल वाले से यदि आप एक फल मांग लें, कहिएगा कि एक फल ऐसे ही दे दीजिएगा, तो 4 तरह की बातें सुना देगा कि यदि हम आपको एक फल देने लग गए, ऐसे फल देने लग गए, तो अपने घर वालों को क्या, अपने परिवार वालों को क्या खिलाएंगे, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, शाम को हमें क्या बचेगा। यदि एक फल देने लगे तो हमें तो जो कमाई होगी सब यहाँ पे बराबर हो जाएगी, हमें तो कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन अब किसान की बात देखिए आप यदि किसान की गाड़ी से भी गन्ना खींचते हैं तो वो ये कह देगा, बेटा 3-4 गन्ना और ले लो। कोई व्यक्ति होगा, सर आप ले लीजिए। बड़े बुजुर्ग होंगे, दादाजी, ताऊ जी, चचा जी, जो भी भाई बंधु लगते हैं, उनसे कहेंगे सर और ले लीजिए। यदि आपको किसी व्यक्ति को रस की आवश्यकता है, घर में 1-2 पूली 3 पूली की आवश्यकता है, तो किसान हंसी खुशी उस पूलियों को भी दे देगा, आप जाइए रस निकाल लीजिए, अपने घर में बच्चों को खिलाइए पिलाइएगा। जबकि अगर पूली बड़ी हो तो 1 क्विंटल पर 4 पूली चढ़ती हैं, यदि पूली छोटी हो तो 5 चढ़ जाती हैं। और छोटी पूली भी हो तो 1 पूली 70-80 रुपये से कम की नहीं बैठती है। लेकिन फिर भी देखिए किसान का कितना बड़ा हृदय है कि वो इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। आप देखिएगा, ओला पड़ जाए, बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो जाए, फसल नष्ट हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी हो जाए, महामारी आ जाए, लेकिन किसान हर समस्या से जूझने को, हर खतरे से जूझने को, हर नुकसान से जूझने को तैयार रहता है। यदि हम देखें तो एक बिजनेसमैन जितना रिस्क लेके चलता है, उससे कम रिस्क किसान लेकर भी नहीं चलता। यदि बिजनेसमैन भी रिस्क से, खतरे से, उस नुकसान को झेलने के तैयार रहता, तो उससे कम नुकसान झेलने के लिए किसान भी तैयार नहीं रहता है। मेरी सारी बातें सत्य हैं, इसमें किस प्रकार कोई झूठ नहीं है। हालांकि 2014 के बाद मुझे एहसास हुआ है कि झूठी सफलता का बाप है। पर देखिए, कुछ कमियां, खामियां, गलतियां हमें खुद में होती हैं, उनसे हमें स्वयं निपटना है, उन्हें हमें सुलझाना है, कोई और सुलझाने के लिए आएगा। एक शायर की चंद पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, मैं तुझे तू मुझे इल्ज़ाम देते रहे मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं, और गलत फहमियों ने पैदा कर दी हैं दोनों में दूरियां, और ना फितरत का बरा तू भी नहीं मैं भी नहीं, मैं भी नहीं, मैं भी नहीं। तो देखिए, हमें हर चीज़ से सबक लेना होगा। लेकिन एक गहन समस्या और आ रही है यहाँ पर। एक गहन समस्या ये आ रही है कि हमारे गांव में, हुसैनपुर में जो चौकीदार है, गन्ना क्रय केंद्र पर जो चौकीदार रहता है, वो समय से उपलब्ध नहीं रहता। यदि गन्ना तोलने की बात आती है तो वहाँ वाट उपलब्ध रहते हैं, जबकि नियमानुसार वहाँ वाट उपलब्ध रहने चाहिए। जो तोल बाबू है वो समय पर उपलब्ध रहते हैं। पर्ची ऑनलाइन की बात करें तो घर से बना के लाते हैं। 1 क्विंटल गन्ना रहा पर्ची बनाने तो वहाँ पे जाके बनाते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी अपने आप में बड़ा असंतोष पैदा करती हैं किसान भाइयों के हृदय में। मतलब जो भी यहाँ पे घोटाले हो रहे हैं, यहाँ जो किसान भाइयों की समस्या चल रही हैं, जो भी उनके साथ में दिक्कत समस्या आ रही हैं, उन घोटालों में बराबर का जो शरीक है वो यहाँ का चौकीदार है।
यानी वही कहानी हुई और जो घोटाले हो रहे हैं, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, एक तरीके से घोर अंधेर व्याप्त है यहाँ पर। और वो कहानी सुनी, कहावत सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपट्टा राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा। तो कुछ ऐसी कहानी यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। एक लाइन है कि मंजिल भी उसकी थी, रास्ता भी उसका था, एक मैं अकेला था, काफिला भी उसका था, साथ साथ चलने की सोच भी उसकी थी, फिर रास्ता बदलने का फैसला भी उसका था। आज मैं अकेला हूँ तो दिल एक सवाल करता है, आज मैं अकेला हूँ तो दिल एक सवाल करता है, लोग तो उसके थे, क्या खुदा भी उसका था, क्या खुदा भी उसका था, क्या खुदा भी उसका था। अरे आज ये चौकीदार आपका नहीं है, आज ये तोल बाबू आपका नहीं है, आज शासन प्रशासन आपका साथ नहीं दे रहा है, तो क्या वो ईश्वर आपका साथ नहीं देगा? वो साथ देगा। उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है, लेकिन जब उसकी लाठी चलती है तो उसके कर्मों का जो सिस्टम होता है बड़ा साफ शुद्ध होता है। वो समय से सारी चीज़ दिखाता नहीं है, दिखा जाता है। उसकी जो लाठी होती है, उसकी जो कर्मों का सिस्टम होता है बहुत शानदार होता है। आपको एहसास नहीं होगा, लेकिन वो पूरा काम दिखाता है अपना। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ आपको। किसी एक स्टोर में एक मैनेजर काम करता था। किसी कहा सुनी के बस में किसी दिक्कत परेशानी, उस स्टोर में दिक्कत आई, तो उसके जो स्टोर का ओनर था उसने मैनेजर को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारा तो मैनेजर झुंझला था, वो शाम को अपने घर आया। जब घर आता है तो मैसेज आती हैं, दरवाज़ा खुलता है, अपना मैसेज आती है उसके, लीजिए पानी पी लिया। तो पानी पीने को तो उन्होंने सिंपल कहा था, झुंझला के मैसेज को अपने थप्पड़ मार देता है। अब मैसेज बेचारे परेशान, बोले मुझे क्यों थप्पड़ मार दिया। उनका बस तो अपने पति पे न चले। तो उनका बड़ा बेटा बोला, मम्मी मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे बॉल भी खरीदनी है। मम्मी ने एक हाथ किया नहीं था कि एक थप्पड़ बड़े बेटे को मार दिया। अब बड़े बेटे को ये समझ नहीं आया कि मैंने तो कुछ बात कही नहीं थी, मैंने तो सिंपल पैसे मांगे थे बैट बॉल खेलने के लिए, मुझे मम्मी ने क्यों नहीं मार दिया। अब बेटे का जो बस ना माँ पे चले ना बाप पे चले, उठा के उसने क्या करा, वो सीधा झुंझल में गया। अब जब बाहर निकला, उसका बेटा खड़ा, उसका छोटा भाई खड़ा हुआ था। छोटे भाई ने कहा, बोले भैया मुझे 10 रुपये दे दो, मुझे कुछ खाने जाना है, टॉफ़ी लेने जाना है। अब हाथ करने तक उसने एक थप्पड़ छोटे भैया पे लगा दिया। अब छोटा भैया बहुत परेशान, अब उसने मेरे बड़े भैया ने क्यों थप्पड़ मारा। अब छोटे भाई की ना तो बड़े भाई पे चले, ना माँ पे चले, ना बाप पे चले। अब वो वहाँ से भागा गुस्से में। अब भागा, फ्रस्ट्रेशन में कुछ नहीं हुआ, तो एक कुत्ता बैठा हुआ था, उसने उसमें लात मार दी। जब लात मारी तो कुत्ता भागा। अब भाग के उसने किसी व्यक्ति को काट लिया। अब ध्यान रखना कितना शानदार उसका खेल है, कितना शानदार उसके कर्मों का जो फल देता है। उस कुत्ते ने जिस व्यक्ति को काटा था, वो व्यक्ति वही था स्टोर का मालिक जिसने उस मैनेजर को थप्पड़ मारा था। आप देखिए, हमें नहीं पता, लेकिन उसके कर्मों का सिस्टम कितना अच्छा है कि आप देखिए, हमें तो एहसास नहीं होता, लेकिन उसने समय के अनुसार उसको फल दे दिया। यदि हम कहीं गलत कुछ बुरा करते हैं तो हमें समय के अनुसार वो ईश्वर रूपी शक्ति, प्रकृति रूपी शक्ति हमें फल देती है। तो इसलिए हमें अपने कर्म सही रखने चाहिए। और देखिए, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ आपसे यहाँ पे कि समय के अनुसार हमारी देखिए समस्याएं, परिस्थितियाँ या किसी से भी हमारी कोई व्यवहारिक दुश्मनी नहीं है। हमारा मामला किसी से प्रोफेशनल हो सकता है, लेकिन वास्तविक नहीं हो सकता। इट्स स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल, नथिंग पर्सनल, मतलब व्यक्तिगत नहीं हो सकता। किससे भी जो दुश्मनी या कोई भी हमारा जो मामला है उससे प्रोफेशनल है, व्यक्तिगत नहीं। दुश्मनी हमारी किससे नहीं है। तो हमें हमारी बातों को, इनको बुरा ना माना जाए, इनको अन्यथा ना लिया जाए, कोई व्यक्ति इसको अन्यथा ना ले, क्योंकि मामला सारा व्यक्तिगत नहीं है, प्रोफेशनल है, व्यावसायिक है। और व्यवसाय को लेकर हम किससे भी अपने शासन प्रशासन से किसी के लिए बात रख सकते हैं। यदि उसको व्यक्ति को कहीं कोई समस्या हुई तो वो भी उन्हें बात रखेगा प्रशासन से, इसलिए हम भी रख रहे हैं। तो एक लाइनें याद आ रही हैं कि फासलों का फैसला आसान नहीं था, कौन कहता है दिल परेशान नहीं था, आंसू छिपे थे खामोशी के पीछे मेरे, कौन कहता है दर्द का कोई निशान नहीं था, और ख्वाब देखा था जिंदगी भर साथ रहने का, कौन कहता है दिल में कोई अरमान नहीं था, और ख़त्म हो गई ज़िंदगी सामने मेरे, और ख़त्म हो गई ज़िंदगी सामने मेरे, कौन कहता है मेरा कोई नुकसान नहीं था, नुकसान नहीं था, नुकसान नहीं था। तो इसलिए मैं आप सभी जो गन्ना अधिकारी हैं, DCO सर हैं, अमरोहा के चेयरमैन सर हैं, उन सभी से अनुरोध करता हूं कि आप जो भी गन्ने का जो पेमेंट इस वर्ष लेट हो गया है उसका सही समय से भुगतान कराएंगे। और जो गन्ना जो बेलवाड़ा का है, बेलवाड़ा है उसकी जगह गन्ना क्रय केंद्र चांगीपुर को
स्थानांतरित करने का आप कार्य करेंगे, ऐसी मेरी आशा है, उम्मीद है। और देखिए, किसान भाइयों के भी बच्चे हैं, उनके परिवार हैं, कभी आज भात में पैसे देने जा रहे हैं, किसी शादी में शगुन देने जा रहे हैं, आज बच्चों की फ़ीस है, बच्चों की ड्रेस है, खेती के लिए आज दवाई आ रही है, खेती के लिए खाद आ रहा है, और आज खुद की दवाई लेने जा रहे हैं, पत्नी की दवाई लेने जा रहे हैं, बच्चों की दवाई लेने जा रहे हैं। तमाम तरह के खर्चे होते हैं। यदि किसान को समय से उसका भुगतान नहीं होगा, तो यदि वो दुखी होगा तो समझ ले देश की आत्मा दुखी होगी। तो इस आप सभी से ये मेरा अनुरोध है, और मुझे आशा नहीं विश्वास भी है कि आप सभी हमारी मांगों की जो हमने मांगी यहाँ आपसे रखी हैं उनको मानेंगे, और किसान भाइयों का पेमेंट समय से भुगतान कराएंगे, और जो भी मांगे रखी हैं आप उनको ज़रूर पूरा करेंगे, ऐसे मेरी आशा नहीं उम्मीद है। और मैं 4 लाइनों के साथ अपनी बातों को वाणी को पूर्ण विराम दूंगा कि रिश्ते बनते रहें इतना ही बहुत है, सब हंसते रहें इतना ही बहुत है, हर कोई हर वक्त साथ नहीं रह सकता, याद एक दूसरे को करते रहें इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।